जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता ही है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस समय मैं अपने जो वीडियो बना रहा हूँ, एक दो वीडियो मैंने पहले भी बनाई है कि मेरा जो खेत है वहाँ से भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मतलब एक तरीके से यहाँ रहने का, यहाँ की लाइफ जीने का और यहाँ भी वीडियो बनाने का एक अलग ही आनंद है। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे, कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कमेंट करके मुझे पूछ रहे हैं कि भैया हम SSC GD और यूपी पुलिस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करें, इनको थोड़ा सा यानी कि उनको गाइडेंस चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं और यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो मुख्य आधार होता है किसी भी तैयारी करने का, तो वो होता है उसका सिलेबस। तो आपको पता है SSC GD में 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS। अगर हम उधर देखें यूपी पुलिस में, तो उसमें भी 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो किसी भी तरीके से ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस अलग है ही नहीं, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। दूसरी बात है, अगर आप यूपी पुलिस के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपने मैथ पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ी होगी, रीजनिंग पढ़ी होगी, GS पढ़ी होगी, तो वही सब आपको यहाँ पढ़ना है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि अब आप जो शुरुआत कर रहे हैं SSC GD की, तो उसके लिए आप शुरुआत से तैयारी करेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। जो आप पहले से पढ़ रहे थे यूपी पुलिस के लिए, वही यूपी पुलिस वाला ही सब कुछ यहाँ काम आएगा। ठीक है, बस आपको एक काम करना है, जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो ये है कि आप SSC GD के कुछ PYQ देखें। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से पेपर आते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उससे एक आइडिया आपको ये भी हो जाएगा कि इस लेवल के प्रश्न आते हैं और इस तरीके से आते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो उसमें भी यही है और GD में भी यही है, तो बस GD के PYQ देखने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके जो प्रश्न है वो इस तरीके से आते हैं, और उनको थोड़ा यानी कि उनको सॉल्व करके देख लें PYQ को, क्योंकि आपने यूपी पुलिस में अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो आप यहाँ PYQ सॉल्व करके देख सकते हैं। और जो पोर्सन आपका सबसे खराब जा रहा हो, जिसमें आपके सबसे कम मार्क्स बन रहे हो, उनको आप अच्छे तरीके से किताब में या कहीं भी यूट्यूब चैनल पर जहाँ से भी आपने बैच परचेज कर रखा है, वहाँ से उन सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर लें। तो ये आधार होना चाहिए आपकी तैयारी करने का। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल टेंशन नहीं लें कि हमारी यूपी पुलिस की तैयारी चल रही थी, बीच में अब SSC GD की आ गई, तो किस तरीके से तैयारी करें। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब कोई वैकेंसी ऐसी अचानक से बीच में आ जाए कि उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ आपका सिलेबस भी सेम है, पैटर्न यानी कि थोड़ा सा पैटर्न का बस ये है कि मैंने आपको बता दिया पैटर्न के लिए कि PYQ देख लें, उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट किस तरीके से आती है। SSC GD में मैं आपको बताऊँ, यही मैं आपको उसमें बताता हूँ यूपी पुलिस में, कि रीजनिंग और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसी हैं कि इसमें आपका कम स्कोर किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो एवरेज बच्चा होता है ना, वो भी इसके प्रश्न को सॉल्व करता है। अगर आप एक एवरेज बच्चे से भी पीछे रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल पीछे, सबसे ही पीछे रह रहे हैं। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सबके लिए कठिन है, तो वो हमारे लिए भी कठिन है। ठीक है, तो उसमें ऐसी टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन मैथ और रीजनिंग ज़्यादातर देखा जाता है कि सभी बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन्होंने कम तैयारी की है, वो भी इसके प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। तो आप फिर उनसे भी पीछे हो जाएंगे अगर आपने उनके अच्छे तरीके से जो तैयारी है वो नहीं की तो इसलिए आप अच्छे तरीके से मैथ और रीजनिंग और हिंदी को अच्छे तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, उसके प्रश्न तो आपके नाम मात्र के ही खराब होने चाहिए, खराब का मतलब नाम मात्र के ही कम होनी चाहिए, कटनी चाहिए, नहीं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि वो पूरे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, और बाकी के बच्चे मैथ में आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग और मैथ, इनमें जो प्रश्न होते हैं वो आपको पता है लॉजिकली होते हैं, उनमें कुछ लॉजिक लगाने पड़ते हैं, तो वो सभी आते हैं अपनी हैबिट में हमारे, वो सभी आते हैं प्रैक्टिस करने से। ठीक है, रही बात GS की, तो उसको अच्छे जितना हो सके उतना याद करें, जितना हो सके उतना याद करें, और रटने के अलावा चीज़ों को समझें। ठीक है, रटने के अलावा चीज़ों को समझें। अगर हम किसी चीज़ को रटते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी भूलते हैं, अगर हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हम उसको बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ हमें याद नहीं हो रही तो उसको लिख लिख करके याद करें। तो ये तरीका आपका SSC GD की या यूपी पुलिस किसी भी तैयारी करने का एक अच्छा वे है ये। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट होगा यूपी पुलिस से संबंधित SSC GD से, तो आप कमेंट करें। आप सभी मेरे भाई बहन हैं, मुझसे जितना हो सकता है मैं कमेंट में रिप्लाई दे देता हूँ। अगर आपके इस तरीके से कमेंट आई, तो मैं इस समय खेत पर हूँ, लेकिन मैंने यहाँ भी वीडियो बना दिया आप सबके लिए। तो इस वजह से कोई भी बिना झिझक के, बिना टेंशन के, आपका कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछें। मैंने आपको जो अभी जो चीज़ें बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो साथ ही आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ खेत पर वीडियो बनाई, और यहाँ मैंने आपको दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ वीडियो बनाने का और इस लाइफ को जीने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारा एक टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको भी एक बार ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।